चैतरकाधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, तो आज है 27 फरवरी एंड सोमवार। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, सेकंड इज दी फॉर्चून कुकीज, काफी दिनों बाद मैं उसे यूज कर रहा हूँ, एंड वी गॉट दी फेरी टेल ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं टैरो से चुनाव। ठीक है, 27 फरवरी के लिए देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड हियर वी गो। 2 कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलो चुनते हैं कि ये पहले मैं कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड दोबारा से करते हैं एक दो बार शफल। चलो एंड चुनते हैं फिर मैन्युअली कुछ कार्ड्स। ओके, यस, तीसरा कार्ड हो गया, चौथा, पांचवा, छठा एंड 7वां कार्ड। ठीक है, 7 कार्ड्स हमें मिले हैं। अब देखते हैं हमें रीडिंग भी क्या मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। तो ये है द एम्प्रेस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। देन वी गॉट द प्रिंसेस ऑफ कप्स, वी गॉट द जस्ट मिनट, हमें मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड फाइनली मिला है किंग ऑफ कॉइंस। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। देखो, जो पहला कार्ड है वो है द एम्प्रेस, एंड ये कनेक्शन बताता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है टू योर हार्ट, यू नो, एंड मे बी बहुत रोमांटिक फील कर रहा है, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि दिल से फील कर रहा है। फिर चाहे उसमें रोमांस हो या ना हो, करुणा हो, या आपसे कनेक्ट करना चाहता है, शायद माफ़ी मांगना चाहता है, फिर रोना भी चाहता है। ठीक है, ऐसी जो फीलिंग है वहाँ पे कनेक्ट होती है। मे बी ये पर्सन आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता है। अगर संडे के दिन आपके बीच कोई बातचीत हुई है, चाहे वो टेक्स्ट से हुई हो, देर रात हुई हो, अब ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। शायद आप मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता है। हो सकता है कि इसकी आंखों में जो आंसू हैं वो भी आप समझ पाए, या फिर इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये रो रहा है या फिर रोमांस है, ये भी आप समझ पाए। ये मैंने इसलिए कहा कि अगर आप रोमांटिक पल एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ ये पर्सन भी वही चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा एहसास भी आता है कि कोई अगर हमें इतना प्यार करता है या फिर हम उनके बिना रह नहीं सकते, ये जब फीलिंग आती है तो फिर दिल रोने लगता है। वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। जो सेकंड कार्ड है भाई वो है 9 ऑफ कॉइंस, एंड ये कार्ड है यानी कि विश कार्ड। ठीक है, 9 ऑफ कप्स के बाद ये सेकंड विश कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसे देखें तो कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि यस एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, सब कुछ सही होने वाला है। लेकिन कैसे? बिकॉज ये पर्सन चाहता है कि आप भी इसे समझे। ये प्रैक्टिकल विश कर रहा है। ठीक है, मे बी कुछ चीज़ें उनके हाथ में हैं और जो उनके हाथ में है उसी के बारे में वो सोच रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कहा कि चलो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, किसी दूसरे देश में शायद नहीं जा सकते, या फिर किसी दूसरे राज्य में शायद नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपने कहा कि भाई शाम को मिलते हैं, ज़रूर मिल सकते हैं, या फिर हैव सम फन, ज़रूर कर सकते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, हाँ ज़रूर देख सकते हैं। तो जो चीज़ आप दोनों के लिए मुमकिन है वो चीज़ वो बिल्कुल करना चाहते हैं। आई थिंक वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि छोटी छोटी बातें अगर हम मिलके कंप्लीट कर सकते हैं, उससे अगर हमें खुशियाँ मिल रही हैं तो क्यों नहीं। हमें किसी बड़े चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, जैसे कि साल में एक बड़ी पार्टी या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन। उल्टा वो कह रहे हैं हर दिन को हम एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसे देखें तो कह सकते हैं कि इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपकी बात टालना नहीं चाहते। अगर आप इनको हुक्म भी देना चाहते हैं या फिर आप इनको इनके ऊपर रूल करना चाहते हैं तो भी ये पर्सन रेडी है। यानी कि अगर आप थोड़े से नाखुश है, थोड़े से आपकी जो मिजाज है वो थोड़े से चल रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि आप ऐसा बिहेव करें। इनको आपका ये बिहेवियर काफ़ी पसंद आता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। दैट्स ऑल अबाउट द मैरिज कार्ड। ओके, अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन सीरियसली आपकी तरफ देख रहा है। ओके, मतलब कोई ऐसा झोल नहीं कर रहा या फिर कोई मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअली में आपके साथ ऐसा फील कर रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं।
या तो ये पर्सन डायरेक्टली आपको अपना प्यार का कन्फेशन दे सकता है कि आई एम इन लव विथ यू, या फिर ये आपको कह सकता है कि मुझे बिल्कुल आपसे प्यार सा हो गया है। ओके, अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ है, मतलब प्यार सा हो गया एंड ये बस प्यार कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर अगर प्यार का कन्फेशन देते हैं जो मैंने पहले कहा तो डायरेक्टली वो शादी तक इस बात को ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे दो लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल सीरियस हैं एंड रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं, और कुछ जो लोग हैं वो बस अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम इसे देखें तो ये आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है। अगर आपने कहा कि क्या तुम सेटल हो, तो हाँ भी मैं सेटल हूँ। क्या तुम मेरे लिए कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकता। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, उनके जवाब डायरेक्टली आपको देना चाहते हैं, जो कि काफ़ी सटीक बात है, काफ़ी अच्छी बात है। वी गॉट 3 ऑफ कप्स। अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई सेलिब्रेशन के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, यानी कि जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं सेलिब्रेशन करने का उनका मूड होता है। यानी कि पहली बात, शायद वो बहुत स्टेबल है, एंड सेकेंडली आपको देख के वो बहुत कुछ फील करते हैं, एंड वही बात, वही जज्बात वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है किंग ऑफ कॉइंस। इसका मतलब है कि अगर हम इसको देखें तो ये संतुलित है पर्सन। ठीक है, ये टोटली पर्सन संतुलित है। अगर आप इनको सवाल पूछते हैं व्हाट अबाउट द फ्यूचर, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये बहुत ही सटीक जवाब देंगे। मतलब इनके जवाब को कोई तोड़ ही आपको नहीं मिल सकता। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज़ और देखते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड क्या कुकीज़ आती है इनके लिए। चलो देखते हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हियर वी गो। चलो एक बार और करते हैं शफल एंड चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गए। सो देखते हैं आज हमें क्या कुकी मिलती है इनके बारे में। ठीक है, सो आप उस तरह से देख सकते हो। पहली कुकी है वो है लव, एंड सेकेंड कुकी है वो है डिक्लेटर। अगर हम इसको देखें लव को, तो हाँ हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। जैसे मैंने कहा कि कमिटमेंट के लिए ये बिल्कुल सही दिन है। तो अगर इनके दिल में जज्बात है तो आपको ये कन्फेस कर सकते हैं, शादी के लिए पूछ भी सकते हैं, या फिर इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है। सेकेंड जो कार्ड है वो है डिक्लेटर। डिक्लेटर मतलब क्या है कि अगर ये पर्सन कहीं पे उलझा हुआ है, या फिर को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अटका हुआ है, मेरे साथ प्यार में तो है लेकिन पास के इंसिडेंट्स इस पर्सन को आगे आने से रोकते हैं। तो मान लो ये किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसी फीलिंग आती है, या फिर जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ऐसी फीलिंग आती है, तो इस पर्सन ने उसको क्विट करना चाहिए। जितने जल्दी ये क्विट करेंगे उस जगह से, उतना जल्दी इनको अच्छा महसूस हो सकता है। ठीक है, डिक्लेटर जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें अपनी भरी हुई हैं, तो जब आप उसको खाली करेंगे, गाड़ी को वॉश आउट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा एहसास मिलेगा। और अब देखते हैं फाइनली इस फेयरी ओरेकल से। ठीक है, देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड ये पर्सन आज क्या सोच रहा है। चलो पहला कार्ड आ गया, ये आ गया दूसरा कार्ड, तीसरा, एक चौथा एंड फाइनली 5वां कार्ड। ओके, तो 5 कार्ड हमने लिए हैं। देखते हैं हमें आज क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो जो शुरुआत है वो है डिफ़िकल्टीज, देन वी गॉट रोमांटिक फीमेल, वी गॉट हैप्पी राइट वेयर यू आर, सेलिब्रेशन एंड समवन टू ट्रस्ट। अगर हम इसको देखें तो जैसे मैंने टैरो की रीडिंग की है बिल्कुल सटीक बैठता है। पहला जो कार्ड आ गया है वो है डिफ़िकल्टीज। ये क्यों आ गया है पहला कार्ड? ठीक है, एंड जस्ट कनेक्ट टू इट। देखो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो वही अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि देखते हैं आपको लग सकता है कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में या फिर दिल में। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे तो डिफ़िकल्टी हो रही है इनको अंडरस्टैंड करने में, लेकिन ये अपनी बात को आपको बिल्कुल भी समझाना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक एक मोमेंट मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म थी दिल चाहता है, बहुत पुरानी फिल्म, एंड उसमें 2 कैरेक्टर थे कार में बैठे हुए, एंड लड़की बोलती है उस कैरेक्टर से कि क्या हो गया आज तुम सीरियस लग रहे हो, क्योंकि हमेशा तुम बोलते हो मैं सुनती थी एंड आज मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो। सो ये जो एहसास आता है, अगर जैसे मैंने कहा कि सैटरडे संडे अगर आपके बीच कोई बात हुई है, चाहे बहस हुई हो, चाहे कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद अगर इनके ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसे महसूस कर सकते हैं। और क्या परिवर्तन है? रोमांटिक फीमेल। ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है, उसकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है आप कैसे भी कैच कर सकते हो।
मान लो अगर आप में जीपीएस है तो डायरेक्टली आप एहसास करोगे कि भाई ये पर्सन तो बस मेरे ऊपर लट्टू हुआ है। ओके, सेकंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई हैप्पी राइट वेयर यू आर। जैसे मैंने कहा छोटी छोटी बातों में खुशियाँ पाना, बिल्कुल ये वही कर रहा है कि जहाँ पे आप हो ये खुश हैं। फिर चाहे आप किसी अलग स्टेट में हो, ये खुश हैं कि आपसे कम्युनिकेट करने को मिल रहा है। अगर आप दोनों नज़दीक रहते हो तो भी खुश है कि भी हम आपको हर रोज़ मिल सकते हैं। अगर आप दोनों कहीं अलग अलग देश में हैं तो भी एटलीस्ट स्काइप से वगैरह आपसे कम्युनिकेट कर सकते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर मोमेंट का ये फ़न या एन्जॉयमेंट करना जानते हैं। नेक्स्ट जो हमें कार्ड मिला है यहाँ पे वो है भाई सेलिब्रेशन। जैसे मैंने कहा कि सेलिब्रेशन करना चाहता है तो इनके लिए सेलिब्रेशन का मूड यूं ही बनता है बिकॉज आप में उनको जज्बात दिखता है। जैसे वो आपसे कनेक्ट करते हैं खुद भी वो सब महसूस करते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है समवन टू ट्रस्ट। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये आपको ट्रस्टेबल महसूस करते हैं कि आपके ऊपर ये ट्रस्ट रख सकते हैं कि ऐसा कोई पर्सन जो जेन्युइन है एंड जिसके बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ जो सच में मुझे सपोर्ट कर सकता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।